अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने जा रहे हैं हवाबाजी की दुनिया के एक बहुत अहम और रैपिडली चेंजिंग मोड़ पर, जहां अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पूरी तरह से आसमानों पर डोमिनेट भी नहीं कर पाए, लेकिन दुनिया ऑलरेडी 6th जनरेशन की तरफ बढ़ रही है। ये कोई सिंपल अपग्रेड नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करने वाला फेज़ है। हाल ही में इंडिया के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी डिस्कशन पैदा कर दी। उनका कहना था कि इंडिया को सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अभी से 6th जनरेशन फाइटर जेट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट पर काम शुरू करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल की हवाई जंग के लिए तैयारी की जा सके और ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस में पीछे ना रहना पड़े। लेकिन नाजरीन, इस पूरी डिस्कशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का असल फ़र्क है क्या। 5th जनरेशन फाइटर्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर मबनी होते हैं, यानी रडार से बचना, डेटा शेयर करना और स्मार्ट तरीके से कॉम्बैट करना। जबकि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इससे काफ़ी आगे की चीज़ है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इंटीग्रेटेड कॉम्बैट इकोसिस्टम होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट का दिमाग बनकर खुद डिसीजन लेगा, बैटलफील्ड को एनालाइज करेगा और ह्यूमन पायलट पर डिपेंडेंसी को ड्रास्टिकली कम कर देगा। इसके साथ ऑप्शनली अनमैन्ड कैपेबिलिटी भी होगी, यानी जेट बिना पायलट के भी मिशन परफॉर्म कर सकेगा। साथ ही लेज़र वेपन्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और रियल टाइम डेटा लिंकिंग इसका हिस्सा होंगे, जो आज के लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में इस पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका एक और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है ड्रोन स्वॉर्म, यानी एक फाइटर जेट के साथ मल्टीपल ड्रोन्स उड़ा करेंगे, जो सर्वेलेंस, अटैक और डिकॉय मिशंस परफॉर्म करेंगे। इससे एक सिंगल एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी और बैटलफील्ड पर उसका कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक क्रिटिकल सवाल पैदा होता है कि क्या हर मुल्क ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। हकीकत तो ये है कि 6th जनरेशन एक बहुत महंगा और पेचीदा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए एडवांस मटेरियल्स, नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स और हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और ये तमाम चीज़ें अभी भी एवोल्यूशनरी फेज़ में हैं, यानी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई। इसीलिए दुनिया की सिर्फ चंद सुपर पावर्स ही इस लेवल पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं, जैसे अमेरिका और चाइना। यहाँ तक कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप्स और शेयर्ड इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रही हैं, जो इस बात को क्लियर करता है कि ये रेस कितनी डिफ़िकल्ट और एक्सक्लूसिव है। अब अगर हम इंडिया की करंट सिचुएशन का रियलिस्टिक जायज़ा लें, तो यहाँ एक क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। एक तरफ इंडिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ख्वाब देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत तो ये है कि वो अभी तक 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी अपनी फ़ज़ाइया का हिस्सा नहीं बना सका। इंडिया का अपना इंडिजिनस प्रोग्राम AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में ही है। इसका प्रोटोटाइप भी आने में कई साल लग सकते हैं, यानी अभी ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल स्टेज से काफ़ी दूर है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मुल्क अभी तक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली डेवलप या इंडक्ट नहीं कर सका, उसके लिए 6th जनरेशन की प्लानिंग करना अभी वक्त से बहुत पहले लगता है, क्योंकि हर नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस फाउंडेशन पर ही बिल्ड होती है। इंडिया के लिए एक और बड़ा चैलेंज स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पार्टनर की कमी है। अमेरिका अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, चाइना उसका स्ट्रेटेजिक राइवल है और यूरोपियन प्रोग्राम्स खुद अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। इसीलिए इंडिया के पास फ़िलहाल कोई क्लियर पार्टनर नहीं है जो इस सफ़र में उसके साथ खड़ा हो। इसी वजह से एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया के लिए अगले 10 से 15 साल तक भी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का हासिल करना एक मुश्किल तरीन हदफ रहेगा, क्योंकि उसे पहले अपने एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी गैप को ब्रिज करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी देखें तो यहाँ एक बहुत क्लियर, रियलिस्टिक और मेजर्ड अप्रोच नज़र आती है। पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन चाइना के साथ दिहाइयों पर मुहित है, और ये सिर्फ ख़रीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन तक फैला हुआ है। JF-17 थंडर इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, एक कामयाब प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान को सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर भी दिया। ये एक्सपीरियंस फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है। चाइना इस वक्त 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए यहाँ एक क्लियर विंडो मौजूद है। जब भी ये प्रोग्राम मैच्योर होगा, पाकिस्तान ऑब्जर्वर नेशन के तौर पर इसमें शामिल होकर डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकता है। ये वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो इंडिया के पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। करीबी फ्यूचर की बात करें तो अगले 5 से 7 साल का असल फोकस 5th जनरेशन फाइटर्स पर ही रहेगा, जबकि 6th जनरेशन सिस्टम्स को फुली ऑपरेशनल होने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं।
पाकिस्तान की एयरफोर्स की रिवायत यही रही है कि वो वक्त पर सही फैसले करती है और ये अप्रोच उसे इस ट्रांजिशन फेज में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। नाजरीन, फ्यूचर एयर वॉरफेयर सिर्फ स्पीड या ट्रेडिशनल डॉग फाइट्स तक महदूद नहीं रहने वाली, अब असल गेम सिस्टम्स का है, एआई, डेटा कनेक्टिविटी और नेटवर्क इंटीग्रेशन का। 6th जनरेशन फाइटर्स असल में फ्लाइंग कमांड सेंटर्स होंगे जो ड्रोन स्वॉर्म्स के साथ मिलकर काम करेंगे। जीत उसी की होगी जिसका इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग हो और जिसके पास रिलायबल पार्टनर हो। पाकिस्तान के लिए चाइना एक टेस्टेड और एडवांस पार्टनर है, जबकि इंडिया अभी तक अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। अगले चंद साल ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी एयरफोर्स सिर्फ बातों तक महदूद रहती है और कौन सी हकीकत में फ्यूचर वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार करती है। नाजरीन, आपके ख्याल में फ्यूचर एयर वॉरफेयर में कौन आगे निकलेगा, पाकिस्तान या इंडिया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।